हे यूनिकॉर्न लवर्स, इट्स मी क्राफ्टी रोसा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DIY यूनिकॉर्न स्टेशनरी सप्लाईज पार्ट 2। इस वीडियो में हम बनाएंगे यूनिकॉर्न स्केल, 2-in-1 पेन टॉपर, क्यूट यूनिकॉर्न बैग और एक जुगाड़ से यूनिकॉर्न स्टेशनरी बॉक्स। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन DIYs में मैंने यूज किया है बहुत सारा जुगाड़ जो इजी भी है और सुपर यूजफुल भी है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है और उसको लाइक किए बगैर तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मैजिकल सफर। लेट्स जंप इनटू DIY नंबर 5। तो ये स्टेशनरी बॉक्स मेरे पास काफी टाइम से बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, ना यूज करने का दिल करता था और ना ही फेंकने का। और वैसे भी क्राफ्टर्स चीजें आसानी से थ्रो नहीं करते, राइट? तो बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसी को मैं डेकोरेट करूं, वो भी यूनिकॉर्न थीम में। वाह, मेरे बिना ही वीडियो स्टार्ट कर दी। ओ हाय लूना, अभी तो स्टार्ट हुई है, आ जाओ तुम भी। क्या बना रही हो? देखती जाओ, आज की आइडियाज बहुत ही यूनिक हैं। हाँ, लग भी रहा है तुम कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सा बना रही हो। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बॉक्स के अंदर की साइड को डेकोरेट कर रही हूँ, स्टिकर्स लगाए और एक मिनी रेजिंग बोर्ड भी बनाया। वाह, ये मिनी रेजिंग बोर्ड तो मुझे बहुत पसंद आया है। फ्री टाइम में मैं इस पे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेला करूंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुमसे वैसे भी स्टडी होती कहाँ है। अब चलिए बाहर की साइड को थोड़ा ग्लो अप देते हैं। सच कहूँ तो बॉक्स के आउटर लुक के लिए मुझे काफी सोचना पड़ा कि आखिर क्या करूँ जो यूजफुल भी हो और थोड़ा प्लेफुल भी लगे। और मुझे एक मजेदार आइडिया आया। मैंने मैच बॉक्स की 2 डिब्बियां उठाई, उसको कलर पेपर से कवर किया और फिर उनपे यूनिकॉर्न वाइब वाले स्टिकर्स और टेक्स्ट ऐड कर लिया। ये छोटी छोटी डिब्बियों का तुम आखिर करोगी क्या? इनको बॉक्स के अंदर रखना है क्या? नहीं लूना, बॉक्स के अंदर इतनी स्पेस ही कहाँ है इनको रखने की। मैं इन छोटी डिब्बियों का कुछ बहुत ही यूजफुल बनाने वाली हूँ। बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें आइडिया देखकर सरप्राइज मिलेगा। तो गाइस, अब मैंने एक कार्डबोर्ड पीस लिया और उसको कलरफुल पेपर से कवर कर दिया। एंड बिलीव मी, अभी ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा वेट करो, ये पीस हमारी DIY का पूरा लुक चेंज कर देगा। तो ये कार्डबोर्ड पीस मैंने इस डिब्बियों के बैक साइड पर लगा दिया और सामने हम छोटी छोटी डिब्बियों को अटैच कर देंगे। उनके ड्रॉर्स भी इसी के साथ फिट हो जाएंगे। और टडा, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल मिनी ड्रॉर्स बन गए हैं। वाओ, मैं सोच रही थी कि तुम इन डिब्बियों को कहाँ यूज करने वाली हो, और मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था कि तुम उनको इस तरह यूज करोगी। हाँ लूना, मुझे भी इस DIY के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ा, तभी जाके क्रिएटिव आइडिया क्लिक हुआ। अब कार्डबोर्ड पीसेस अटैच करने के बाद मैंने इस पर व्हाइट पेंट अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास जेसो अवेलेबल नहीं था। सो मैंने सोचा व्हाइट पेंट से ही बेस रेडी कर लेते हैं। अब जो बॉक्स के लेट पर छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स बने हुए थे, उनको मैंने एक एक करके अलग अलग कलर्स में पेंट कर लिया। इससे बॉक्स इंस्टेंटली और भी ज्यादा कलरफुल और ब्राइट नजर आने लगेगा। फिर मैंने बॉक्स की साइड्स पर डिफरेंट पेंट्स अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन ऑनेस्टली वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सिंपल ही रखती हूँ और सिर्फ 2 कलर्स ही यूज करती हूँ। तो मैंने पिंक एंड ब्लू पेंट्स चूज किए। पहले एक बेस कोट अप्लाई किया और नीटनेस के लिए सेकंड कोट भी लगा दिया। एंड गाइस, अगर आप पेंट यूज नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है, आप इस बॉक्स पर कलरफुल पेपर अटैच करके भी सेम लुक क्रिएट कर सकते हो। अब जो बॉक्स के ऊपर वाली साइड पर थोड़ी सी स्पेस बच गई, उसे मैं ऐसे ही थोड़ी छोड़ने वाली थी। सो मैंने पेपर स्ट्रिप्स को रोल करके क्यूट पेपर ट्यूब्स बना लिया और ग्लू गन की हेल्प से उनको साइड पर स्टिक कर दिया। पेपर ट्यूब्स बॉक्स की साइड्स पे क्यों लगा रही हो? लूना, इसका आंसर तो तुम्हें वीडियो की लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ। वैसे अब तक तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक्स लूना, बस वेट एंड वॉच। अब साइड पे जो मैंने स्पेस बनाया है, इसमें मैंने कुछ टाइनी फोम बॉल्स डाल दिए और थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट देने के लिए सीक्वेंस स्प्रिंकल कर लिया, कि लग ही नहीं रहा कि ये एक पुराना सा स्टेशनरी बॉक्स था। अब इसका पूरा लुक प्लेफुल और मैजिकल बन गया है और बोरिंग टाइम में बिलीव मी, ये बॉक्स एक परफेक्ट फन पार्टनर बन जाएगा। फिर मैंने ऊपर से इसको ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया और उसके ऊपर कुछ क्यूट यूनिकॉर्न स्टिकर्स अटैच कर दिए। और अब ये बॉक्स इतना एडोरेबल लग रहा है कि स्टूडेंट्स इसे देखकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, इतना क्यूट स्टेशनरी बॉक्स तुम्हारे पास आया कैसे? तो गाइस, हमारा यूनिकॉर्न स्टेशनरी बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए इसका छोटा सा रिव्यू करते हैं। ऊपर के छोटे छोटे ड्रॉर्स में हम अपने शार्पनर्स, इरेजर्स, स्टिकर्स, वॉशी टिप्स और भी टाइनी चीजें स्टोर कर सकते हैं। अंदर की साइड्स पे पेन्स, पेंसिल्स और मार्कर्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो।
मिनी रेसिंग बोर्ड पर गेम्स खेली जा सकती हैं या क्विक नोट्स लिखे जा सकते हैं। स्टिकी नोट्स का तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो कितने यूजफुल होते हैं, और जो साइड पर पेपर ट्यूब्स ऐड की थी उसका मकसद ये है कि आप उन्हें पेन पेंसिल होल्डर्स की तरह यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास पेन कभी भी कहीं गुम नहीं होंगे, वो हमेशा आपके बॉक्स के साथ ही रहेंगे अगर आप इसे कभी भी यूज करेंगे। गाइस सीरियसली ये एक 4-in-1 स्टेशनरी बॉक्स बन गया है। स्टोरेज, ऑर्गेनाइजर, रेसिंग बोर्ड और पेन होल्डर सब कुछ एक ही बॉक्स में। तो गाइज आपको ये DIY कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और अपना प्यार दिखाना तो ना भूलिएगा। एंड गाइज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या ये स्टेशनरी बॉक्स मैं अपने लिए रख लूं या किसी स्कूल स्टूडेंट को गिफ्ट कर दूं। आपने मुझे कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने DIY नंबर 7 की तरफ। ये एक 2-in-1 DIY है जिसमें हम एक सिंपल से बोरिंग से स्केल को यूनिकॉर्न थीम में डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट स्केल लेना होगा। अगर ट्रांसपेरेंट स्केल अवेलेबल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप कोई भी स्केल यूज करके उसको यूनिकॉर्न टच दे सकते हो। फिर उस पे यूनिकॉर्न थीम के पेंट्स अप्लाई करने हैं। तुम पेंट्स को ब्रश के साथ भी तो अप्लाई कर सकती थी। नहीं लूना, ब्रश के साथ अप्लाई करने में इतना अच्छा इफेक्ट ना आता, इसीलिए मैं यहाँ पर एक छोटे से फोम को लेकर टैप टैप करके पेंट को अप्लाई कर रही हूँ। और अब हमारा स्केल नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्केल के ऊपर की साइड पर एक होल बनाया। ये स्टेप बहुत ही केयरफुली करना है। आप एक शार्प टूल को थोड़ा गर्म करके इसमें होल बना सकते हैं। स्केल में होल क्यों बनाया? अरे ये तो इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें क्यूट से चार्म्स को हैंग कर सकें। होल तो जरूरी था। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम कुछ और ही करने वाली हो। नहीं, वेट एंड वॉच। तो चार्म बनाने के लिए मैंने एक धागा लिया और उसको डबल कर दिया। फिर मैंने क्ले से बना हुआ एक रोज इंसर्ट किया। उसके बाद 1 बाय 1 करके कुछ बीड्स ऐड कर लिए, और मिड में मैंने एक हार्ट शेप बीड ऐड किया और सीक्वेंस के साथ बाकी बीड्स को भी डाल दिया। तो हमारा चार्म तो रेडी हो चुका है, बस अब इसको स्केल के साथ अटैच करना है। अब जो होल बनाया था उसमें इस चार्म को नॉट लगाकर मजबूती से टाई कर दिया ताकि ये कभी लूज ही ना हो, और फिर होल को हाइड करने के लिए एक हाफ कट बीड स्टिक कर दिया। चार्म के एंड में मैंने एक क्यूट यूनिकॉर्न स्टिकर अटैच कर दिया, और बस गाइस हमारा ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न थीम स्केल रेडी हो गया है। तुमने तो बोला था कि ये 2-in-1 DIY है। ओ हाँ गाइस, मुझसे तो भूल ही गया, पर अच्छा है कि लूना को याद था। तो ये DIY एक्चुअली 2-in-1 है। हम इस स्केल को बुकमार्क के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और बिलीव मी जब ये बुकमार्क के साथ हैंगिंग चार्म लगेगा तो ये सुपर गॉर्जियस लगेगा। एंड गाइस आप इसे स्कूल में यूज करेंगे तो बिलीव में आपके क्लास फेलो जरूर कहेंगे, वाओ ये स्केल कहाँ से लिया, इतना यूनिक तो मार्केट में मिलता ही नहीं। तो गाइस अब इस क्रिएटिविटी पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। Let's jump into DIY number 8. तो इस DIY के लिए मैंने ले ली है एक माचिस की डिब्बी, और इस माचिस की डिब्बी से मैं कुछ बहुत ही यूनिक बनाने वाली हूँ। गेस तो आपको ही करना होगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना गेस बताओ। ठीक गेस करने वाले का नेम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। तो अब आते हैं अपने DIY की तरफ। सबसे पहले मैंने मैच बॉक्स की एक साइड को येलो पेपर से कवर कर दिया, पेपर को डबल फोल्ड करके, और फिर बाकी एरिया को मैंने एक ब्लू शीट से नीटली कवर कर लिया। अरे लूना तुम भी तो कुछ गेस कर लो, बताओ मैं क्या बना रही हूँ। मुझे लगता है तुम मिनी गिफ्ट बॉक्स बनाने वाली हो, या फिर कोई छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स। क्लोज गेस लूना, पर असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। मैं एक्चुअली एक क्यूट यूनिकॉर्न पेन टॉपर बना रही हूँ। तो पेपर अटैच करने का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ऑब्वियसली इसको थोड़ा सिंपल छोड़ने वाली हूँ, थोड़ा तो डेकोरेशन बनता ही है, इसलिए मैंने इस पे क्यूट यूनिकॉर्न स्टिकर्स लगा दिए और एक स्वीट सा टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। और गाइस ये स्टिकर्स मैंने खुद क्रिएट किए हैं। अगर आपको DIY स्टिकर्स की वीडियो देखनी हो तो वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जरूर चेकआउट करना। तो गाइस हमारा क्यूट सा ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न बॉक्स रेडी हो चुका है। अब जल्दी से इसका लास्ट पार्ट क्रिएट करते हैं और इस DIY को एंड करते हैं। स्टिकर्स अटैच करने के बाद मैंने फोमी शीट ले ली और उसको रोल कर दिया, क्योंकि इसमें पेन, पेंसिल या मार्कर को इंसर्ट करेंगे। तो गाइज इसको रोल करते हुए मेरा हाथ ही जल गया ग्लू गन से, पर इतना ज्यादा भी नहीं जला। पर आपको मैं जरूर कहूंगी कि आप केयरफुली ग्लू गन को यूज किया करें।
अब जो फोमी रोल बनाया है तो इसको इस डिब्बी के साथ अटैच कर देना है और 1-2 सेकंड ड्राई होने देना है। तो अब हमारा पेन टॉपर रेडी हो चुका है। अरे वाह, ये तो एकदम 3 in 1 DIY बन गया है। हाँ, 3 in 1 कहो या 2 in 1, काम दोनों ही कर रहा है। मुझे ये भी पसंद आ गया। क्या तुम मुझे ये भी दे दोगी? लूना, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले वाला 3 in 1 पेन टॉपर दे चुकी हूँ, अब ये तो मुझे ही रहने दो। तो गाइस, लूना की तो फरमाइशें खत्म होने वाली है नहीं, और अगर आपने पहले वाला 3 in 1 पेन टॉपर DIY मिस कर दिया है तो जरूर पार्ट 1 चेकआउट करना। अब इस टॉपर के लिए मैंने एक सिंपल सी पेंसिल ली और सोचा इसको थोड़ा सा ग्लैम टच दे देते हैं। एंड मैंने एक ग्लिटर टेप ली और उस ग्लिटर टेप से पेंसिल को कवर कर दिया। वाओ, अब तो ये पेंसिल बिल्कुल फैशन मॉडल लग रही है। बिल्कुल, अब ये हमारे टॉपर के साथ और भी क्लासी लगेगी। एंड ये एक शाइनी स्टाइलिश पेंसिल बन गई है। हमारी पेंसिल भी रेडी हो गई है एंड अब इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइस, हमारा पेन टॉपर और पेंसिल दोनों रेडी हैं और मुझे लगता है कि आप इसे स्कूल लेकर गए ना तो क्लासमेट्स जरूर कहेंगे, वाओ, ये पेंसिल टॉपर कितना क्रिएटिव है, कहाँ से लिया, हमें भी बनाना सिखाओ। और शायद टीचर भी बोले ये तो एकदम यूनिक आइडिया है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है सब तुमसे पेंसिल लेने की ट्राई भी करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये वाली पेंसिल तो मेरी फेवरेट है, ये मैं किसी को नहीं देने वाली। हाँ, मुझे भी तो तुमने नहीं दी। हाँ लूना, तुम्हें मैं ऑलरेडी एक पेंसिल दे चुकी हूँ ना। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था ये 2 in 1 पेन टॉपर है, तो हम इस जो पेन टॉपर है इसमें हम रेजर भी रख सकते हैं, शार्पनर भी रख सकते हैं एंड अपनी पॉकेट मनी भी इसमें रख सकते हैं। और गाइस, अब फाइनली चलते हैं अपने DIY नंबर 9 की तरफ। ये DIY थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मैंने सोचा था कि इतने सारे यूनिकॉर्न सप्लाईज बनाने के बाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजर या बैग भी होना चाहिए जिसमें सब सेफली रख सके। सो गेस व्हाट, मैंने डिसाइड किया है एक क्यूट यूनिकॉर्न बैग बनाने का जिसमें आप अपनी नोटबुक्स, पेन, स्टिकर्स और ये सारे DIY सप्लाईज रख सकते हो। तो गाइस, इसके लिए मैंने एक व्हाइट चार्ट पेपर ले लिया और सबसे पहले उसकी ऊपर की साइड को 3 सेंटीमीटर पर फोल्ड करना है, फिर साइड को 1 सेंटीमीटर पर फोल्ड कर देना है, देन उस साइड वाली फोल्ड पे ग्लू अप्लाई करके ऑपोजिट साइड के साथ स्टिक कर देना है। देखते ही देखते बैग का शेप थोड़ा सा तैयार होने लगा है। अब नीचे की ओपनिंग को क्लोज करना है, इसके लिए मैंने नीचे से 5 सेंटीमीटर पर फोल्ड किया, फिर दोनों साइड्स को डायगोनल में फोल्ड कर दिया और जब उसको ओपन करेंगे तो एक परफेक्ट बेस बन जाएगा। बस थोड़ा सा ग्लू लगाओ और स्टिक कर दो। अगर मैं आपको ठीक से प्रोसेस नहीं समझा पा रही तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेप बहुत ही इजी लगने लगेगा। अब बैग का बेस और शेप रेडी है और अब दोनों साइड पर थोड़ा फोल्ड करके उसको एक ओरिजिनल बैग वाली लुक दे देनी है। अब मुझे समझ आया, तुम जो बैग बना रही हो वो गिफ्ट बैग है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, मतलब तुम ये DIY किसी को गिफ्ट करने वाली हो? नहीं नहीं लूना डियर, ये बैग तो मैं अपने स्टूडियो में ही रखूंगी। जब भी मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी सारी चीजें एक जगह अरेंज्ड मिल जाएंगी। एक्चुअली लूना गिफ्ट बैग भी बना सकते हैं, बट मेरा प्लान है इसको अपनी DIY कलेक्शन का स्टोरेज बैग के तौर पर यूज करने का। इससे मेरा स्टूडियो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। चलिए अब बैग की डेकोरेशंस की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा यूनिकॉर्न स्टिकर फोटोकॉपी करवा लिया जो मुझे सिर्फ 10 रुपीज का ही पड़ गया। आप चाहो तो अपने हाथ से भी डेकोरेशंस बना सकते हो, जैसे मैंने अपनी डायरी डेकोरेट की थी। अब मैंने ये यूनिकॉर्न कटआउट बैग के ऊपर स्टिक कर दिया और साथ ही एक कलरफुल यूनिकॉर्न थीम टेक्स्ट भी ऐड कर लिया। वाओ, अब तो ये बैग सिंपल नहीं रहा, ये तो एकदम स्टाइलिश और मैजिकल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखने वालों को तो लगेगा जैसे स्टोर से स्पेशली कस्टमाइज करवाया हो, बट एक्चुअली ये तो एक सिंपल DIY है। आप चाहो तो इस पे क्यूट क्यूट हैंगिंग्स एंड चार्म्स भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने पंच की हेल्प से दोनों साइड्स पर 2 होल्स बना लिए एंड एक पर्पल रिबन ले ली और उसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया। आप इसकी जगह नॉट भी लगा सकते हैं। एंड फाइनली हमारा क्यूट सा यूनिकॉर्न बैग कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। सच बताऊं तो मुझे ये बैग देखकर लग रहा है जैसे एक मैजिकल टच मिल गया हो। सीरियसली स्कूल या स्टडी टेबल पे रखने का अलग ही मजा आएगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब जितनी भी स्टेशनरी DIY की है उसको इस बैग में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपनी क्यूट सी नोटबुक को बैग में ऑर्गेनाइज कर लिया। नेक्स्ट मैंने क्यूट चार्म वाली स्केल को रख लिया जो कि एक प्रॉपर 2 in 1 DIY है। एक तरफ से स्केल और दूसरी तरफ से बुक मार्क।
सोच लो स्कूल में जब यूज करोगे तो सब क्लास फेलोज डेफिनेटली बोलेंगे वाओ ये इतना स्टाइलिश स्केल कहाँ से मिला। देन उसके बाद मैंने 3-in-1 पेन टॉपर को ऑर्गेनाइज कर लिया। ये सिर्फ टॉपर ही नहीं बल्कि एक छोटा सा स्टोरेज भी है। इसमें आप अपना इरेजर, शार्पनर या इवन पॉकेट मनी भी रख सकते हो। एंड गाइस मैं ऐड कर रही हूँ मैच बॉक्स से बना हुआ एक और टॉपर। ट्रस्ट मी इतना इजी DIY है कि आप घर में बैठे बैठे बना लोगे। छोटी सी डब्बी कैसे एक यूजफुल स्टेशनरी का आइटम बन गई, ये देखकर मुझे भी सरप्राइज हो रहा था। और अब एकदम स्पेशल मोमेंट, मैंने अपना क्यूट स्टेशनरी बॉक्स ऑर्गेनाइज किया। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये मेरी DIY लिस्ट का सबसे प्लेफुल आइटम है। फाइनली हमारी क्यूट वॉशी टेप्स जो हर क्राफ्ट को कलरफुल और स्टाइलिश टच देने के लिए बेस्ट होती हैं। इनको बैग में रखते ही बैग फुल ऑर्गेनाइज्ड और रेडी हो गया है। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट DIYs में। बाय।